जय माता दी श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की माँ कुष्मांडा की व्रत कथा, जिसे सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की कृपा आप पर बनी रहती है। माँ कुष्मांडा की व्रत कथा हिंदू धर्म की महान देवी महालक्ष्मी के विभिन्न रूपों में से एक के रूप में मानी जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का यह रूप अपने शांत, सरल और वात्सल्य से परिपूर्ण स्वरूप के लिए माना जाता है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की सृष्टि से जुड़ी हुई है और उनके नाम का अर्थ ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता होता है। कु का अर्थ छोटा ऊष्मा, का अर्थ गर्मी या ऊर्जा और अंड का अर्थ होता है अंडा, जिससे उनका नाम बना है कुष्मांडा, यानी उस देवी का रूप जिसने अपने दिव्य प्रकाश से अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। माँ कुष्मांडा की कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अर्थ नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार का साम्राज्य था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से इस संसार की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ही ब्रह्मांड में सर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी कारण उन्हें आदिशक्ति या आदिशक्ति भी कहा जाता है, अर्थात सृष्टि की प्रारंभिक शक्ति। माँ कुष्मांडा ने अपने 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, जो कि उनकी शक्ति और स्वरूप का प्रतीक है। उनके 8 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ के इस रूप को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है, जो उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। कुष्मांडा को सभी देवताओं का आशीर्वाद। माँ कुष्मांडा की पूजा से न केवल भौतिक जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके भक्तों को सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। उनकी कृपा से साधक के मन और शरीर का संतुलन बना रहता है, जिससे वह साधक सृष्टि की मूलभूत शक्तियों को समझ पाता है और आत्म सत्कार की ओर बढ़ता है। माँ कुष्मांडा का निवास धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। वे अकेली ऐसी देवी है जो सूर्यमंडल में निवास करती है और वहाँ के तेज और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। उनके रूप से यह प्रतीक होता है कि वे ही ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु है। उनकी उपस्थिति से सृष्टि का प्रत्येक कण जीवन से भर जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपने मन और आत्मा को शुद्ध करके माँ की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। कि पूजा में निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पुष्प, कमल, गुलाब, चमेली इत्यादि। धूप, शुद्ध धूप, दीप जलाना चाहिए और ताजे फलों का भोग लगाया जाता है और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को मानसिक शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों का सच्चे प्रेम, शांति और समर्पण से भर जाता है और सफलता की प्राप्ति होती है। कथा का महत्व। माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि में हर छोटी से छोटी चीज की उत्पत्ति किसी न किसी शक्ति से होती है और यह शक्ति माँ कुष्मांडा के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है। उनका यह स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम सृजनात्मक ऊर्जा को समझें और अपने जीवन में सही दिशा का प्रयोग करें। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उनकी कथा से सृष्टि की शुरुआत, ऊर्जा का संतुलन, आत्मा की शुद्धि के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया जाता है।
चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले भक्तों द्वारा सेवित काले मेघ के समान श्याम अंगों वाली अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करने वाली अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करने वाली सिंह के कंधों पर स्थित जय नाम से विख्यात दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। ऋषि ने कहा, महिषासुर के वध के बाद देवराज इंद्र ने देवी की इस प्रकार स्तुति की। समस्त देवताओं और महर्षियों द्वारा वंदित जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें, जो पुण्य आत्माओं के घरों में लक्ष्मी रूप में, शुद्ध मन वाले व्यक्तियों में बुद्धि के रूप में, तत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में और कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती है। आपके उस दुर्गा रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप ही सबाक आश्रय है। आप ही संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली लक्ष्मी तथा गौरी भी आप ही है। आपकी प्रशंसा से धन और यश प्राप्त होता है। दुख और दरिद्रता को समाप्त करने वाली आपके समान दूसरी देवी कौन है? हे देवी, आप शूल खंडक घंटा धवनी गदा त्रिशूल और अपने धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। हृदय में कृपा भाव धारण किए युद्ध में निष्ठुरता दिखाने वाली हे दुर्गे, आप सदा हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं ने देवी की स्तुति करके दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन से उनकी पूजा की। तब देवी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। देवताओं ने कहा, हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हमारे संकट दूर करें। देवी ने कहा, तथास्तु। तो श्रोताओं, कुष्मांडा देवी का चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी अवश्य लिखना। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।